डजंट मैटर, बस आपको आना चाहिए। खास सर यही चीज बताने जा रहे हैं। देखो लॉग और एंटी लॉग बहुत सिंपल सा टास्क होता है। कभी भी अगर आपसे कोई कहता है कि लॉग क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं लॉग क्या है, तो बहुत सिंपल से समझिएगा। अगर मैं कहूं कि लॉग मतलब सॉरी 10 की पावर ऐसी क्या लगा दी जाए, 10 की पावर ऐसी क्या लगा दी जाए कि जिसका वैल्यू जो है वो 2 के बराबर हो जाए। ऐसा हम 10 की पावर में क्या लगाएं कि जिसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू किसके हो जाए, 2 के हो जाए। यही लॉग है, इसी को लॉग कहते हैं। 10 की कौन सी ऐसी वैल्यू लगाओगे कि उसकी रिजल्टेंट क्या आ जाए, 2 आ जाए। या अगर कोई पूछा कि 10 की ऐसी कौन सी पावर लगा दें कि जिसका रिजल्टेंट मान लो 55 आ जाए, अब सोच के बताओ। अगर मैं कहूं कि सर 10 की पावर 0 लगा दूंगा तो आप बोलोगे सर ये तो 1 हो जाएगा, और अगर मैं बोलूं कि 10 की पावर 1 लगा दूंगा तो आप बोलोगे सर ये तो 10 हो जाएगा। अब 10 की पावर समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर 10 की पावर आपसे बोला गया तो आपने कहा सर 10 की पावर 1 लगाया तो रिजल्टेंट 10 हो गया, और अगर 10 की पावर 0 लगाया तो रिजल्टेंट 1 हो गया। हमने पूछा कि 10 की क्या पावर लगाओगे कि 2 आएगा, या 10 की कौन सी पावर लगाओगे 55 आएगा, तो आपका जवाब होगा क्या जवाब होगा बोलो। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि इसकी वैल्यू जो होगी वो 100% होगी बिटवीन 0 to 1। 1 से 0 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए। अगर यहां तक की मेरी बात समझ में आ रही तो बताओ भाई। अगर मैं 0 रख रहा हूं तो रिजल्टेंट 1 है, और अगर मैं 1 रख रहा हूं रिजल्टेंट 10 है। भाई 10 एकम 10 होता है ना। 10 की पावर ऐसी क्या लगा देंगे, अगर 0 लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 10 की पावर 1 लगाएंगे 10 हो जाएगा। यहां पर नहीं, सॉरी ये मिस्टेक है। 55 नहीं, इसको 9 ले लो, अंडर 10, क्योंकि ये 10 तो है ना। तो इनकी वैल्यू बिटवीन 0 से क्या आएगी, 1 आएगी। अब अगर आपसे पूछूं कि 10 की ऐसी कौन सी पावर लगाओगे कि वो रिजल्टेंट 1000 हो जाए, तो आपका जवाब क्या होगा। अगर मैं पूछूं 10 की ऐसी कौन सी पावर लगाओगे कि रिजल्टेंट 1000 हो जाए, तो बिल्कुल जवाब है 3 लगा दोगे तो 1000 हो जाएगा। अब अगर मैं पूछूं 10 की पावर ऐसी क्या लगाओगे कि रिजल्टेंट 100 हो जाएगा, 2। अब इसके बीच में कितने नंबर आते हैं, 101 से लेकर के 9999 तक, या नहीं सॉरी एक 9 हटा दो, 999 तक का कोई भी नंबर होगा उसके लिए लॉग की जो वैल्यू आएगी वो 2 और 3 के कहां पे आएगी, बीच में आएगी। तो अब बात समझ में आ रही लॉग क्या है। अब यहां पर मैं समझाने का प्रयास करता हूं। पहला एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में सबको आ गया। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछा जाए भाई देखो, अगर यहां पे लिखा गया कि log बेस 10 रखना, x बराबर y है, तो आप इसका क्या मीनिंग निकालोगे। log बेस 10 x बराबर y की क्या मीनिंग निकालोगे बताओ। अगर ऐसा कोई बोलेगा तो आप बोलोगे सर अगर मैं 10 की पावर क्या लगा दूं, x नहीं, 10 की पावर अगर मैं क्या लगा दूं y, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x। ये कहना चाह रहा है, एग्जैक्ट मीनिंग यही है। आओ देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास है log बेस 10, बेस का मतलब अब तो समझ गए होगे ना। अगर यहां 2 लिखा जाएगा तो 2 का सेंस बदल जाएगा। 2 की पावर क्या लगाओगे वो डिजिट आ जाएगा। तो हमें जो पढ़ना है वो 10 की पावर पढ़ना है, 2 की पावर नहीं पढ़ना है। तो हमें हमेशा 10 की पावर पढ़ना है, इसलिए हमेशा बेस में क्या रहेगा, 10। लिखा हो या ना लिखा हो हम क्या मान के चलेंगे, 10 मान के चलेंगे। अब बताओ अगर मैं पूछूं कि ये क्या होगा, तो मैंने कहा कि इसकी वैल्यू आएगी 0.3010। अब ये कहना ये चाह रहा है कि अगर मैं 10 की पावर 0.3010 लगा दूंगा तो ये रिजल्टेंट कितने के बराबर हो जाएगा। अब आपको नहीं लगता ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आपको कैसे पता चलेगा 10 की पावर क्या लगाओगे कि तो 2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करना इजी लग रहा है आपको, नहीं। इसलिए हमारे सामने लॉग टेबल आता है। कौन आता है, तो चलिए हम एक बार पहले लॉग टेबल दिखा देते हैं आपको, इस पे डाउनलोड कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक मेरे पास बुक है, तो इसमें हो सकता है कि लॉग टेबल दिया हो, बुक में मे भी पॉसिबल लॉग टेबल दिया हो। केमिस्ट्री लास्ट पेज दिया नहीं होगा, छोड़ो, रुको मैं उससे डाउनलोड कर लेता हूं। हम लोग पहले लॉग टेबल डाउनलोड करते हैं, क्योंकि मैं लॉग टेबल आपको दिखाऊंगा ना तब आप समझ जाओगे। तो लॉग टेबल, ये अपना लॉग टेबल है। खुल जाओ सिमसिम, खुल जाओ सिमसिम। ए भाई तुम कहां गए, ये रहे, ये लॉग टेबल है। ऐसा आप सबकी बुक के पीछे वाले बैक पेज पे अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर ये चीज आप सबको दिखाई देगी, दिखेगी ना, कहां से कहां तक क्या है सर, देख लीजिए।
99 तक का ये टेबल है। कहां से शुरू हुआ है? 10 से शुरू हुआ है। कहां से शुरू हुआ है? 10 से शुरू हुआ है और कहां तक गया है? एक बार 10 से लेकर 99 तक गया है। और यहां देखोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। फिर इसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से लॉग टेबल भी आ गया। जब तक हमें कोई भी 2 डिजिट का नंबर मिलेगा, मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब तक आपको कोई 2 डिजिट का नंबर मिलेगा, जैसे 1 हो, 1 से लेके 9 या 10 से लेके 99 तक, आप केवल इस वाले कॉलम में देखोगे, रेड वाले में। बुक आपके पास है, मैं अभी सिर्फ बता रहा हूं, इसको डाउनलोड भी तो किया जा सकता है। कॉपी इमेज, डाउनलोड इमेज हो गया होगा ना। अब मैं इसको जाऊं पहले वहां तब ना। आया क्यों नहीं भाई? ये तो अधूरा आया ना। कोई बात नहीं, मेरे समझाने भर का यहां से तुमको मिल जाएगा, फिर अपना कंटेंट आगे का टेबल सबके पास है, तुम समझा देंगे। अब जैसे मैंने आपसे कहा सर हमें log 2 चाहिए। अब कहोगे सर इसमें तो 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है, तो मैं कहूंगा 2 के सामने अपने मन से 20 बना दो। बना दिए? अब ये आपको 2 नहीं दिख रहा है, 20 दिख रहा है। अब बताओ 20 दिखा आपको? बोलो, इस 20 में सामने क्या नंबर लिखा है? देखो 3010 लिखा है, और जहां ये नंबर शुरू हुआ उसी के सामने क्या लगा देना? डेसिमल। क्या लगाना है? हाँ बोलो बोलो। बस मैं अगले स्टेप पे आ रहा हूं। अगर मान लो ये 2 ना हो करके 20 होता, आपका डाउट तो क्लियर हो जाना चाहिए। 2 ना होकर क्या होता? सर अभी भी हम 20 ही होता, और 20 के सामने अभी भी क्या लिखा है? 3010। हम यही लिखते 3010। लेकिन अब 20 कितने डिजिट का नंबर है? नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 2। तो जितनी डिजिट होती है -1 करते हैं। जैसे पहले वाला 2 था तो 2 एक डिजिट का नंबर था, तो 1 -1 किए तो क्या आया? 0। ये देखो मैंने यहां पे 0 लिखा है। ये 20 कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का है, तो 2 -1 करोगे 1 आएगा, यानी यहां पर 1.0 लिखो। यही अंतर है। नहीं समझे? अगर मान लो log बेस 10 और 205 दे देते हैं, 20 चलेगा ना? अब सबसे पहले मुझे क्या देखना है? इधर से 20, ये देखो 20 दिख रहा है। अब 20 के बाद क्या लिखा है? 5। इसमें तो कुछ नहीं लिखा था, तो हम हर चीज को किसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे? 0 के। इसमें क्या लिखा है? 5। तो हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? 5 के। ये देखो इस 5 के रिस्पेक्ट में 20 के सामने ये नंबर लिखा है। क्या लिखा है? 3118। 3118। बोलो समझ में आया? इस नंबर के ठीक पहले क्या लगाओगे? डेसिमल। लग गया पॉइंट? अब बताओ ये कितने नंबर का डिजिट है? 3। तो 3 में से 1 कम कर दो, यानी 2.3118। सिंपल लॉग की वैल्यू। और मैं ये सब हवा में नहीं बोलता हूं, डिजिटल बोर्ड का भरपूर यूज करिए। log 20 आपके सामने पहले log 2 की वैल्यू निकालते हैं, आप चेक भी करते रहिए। सर जुटे मुट्ठे तो नहीं बोल रहे हैं? 0.3010। सर अगर आपसे कहते हैं सर मुझे तो 20 चाहिए, 20 चाहिए सर, 1.3010 आपके सामने लिखा हूं। नो 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 सर, नो नो, हमें क्या चाहिए? log 205। सर व्हाट इज द वैल्यू? 2.3117। 2.3117। 7 के बाद क्या है? 53। तो राउंड ऑफ करके 8 किया गया। ये मेरी गलती नहीं है, जो आपको लॉग टेबल में दिया आपको वो रखना है। कछु नहीं समझे? बुझ रहे हो ना कैसे करना है? अगर मान लो आपके सामने log बेस 10 2495 लिखा है, कर सकते हैं ना? तो सबसे पहले क्या लिखा है? 2 एक साथ करना, फिर सिंगल, फिर सिंगल। तो 24 को पहले 9 के सामने देखो। अब बताओ आपको 24 दिख रहा है? 24 देखो यहां पर है, और ये देखो 9 आपका यहां पर है। नहीं देख रहे हो भाई? 24 के सामने 9 ये रहा। 3962। डोंट वरी, अभी खेला है इसमें, अभी एक साथ मत लिख देना। 3962। अभी एक डिजिट और बच गई है, 5 बच गया ना? अभी ये देखो यहां भी तो कुछ फोटो खिंचाने के लिए थोड़ी ना रखा गया है। चौथे डिजिट जब अगर आपके सामने चौथा नंबर आ जाएगा तो उसको इसी को यूज करना है।
तो अब बताओ इसमें 5 दिख रहा है? अरे बोलो। और 5 को ठीक उसी के सामने लेके आना। ये देखो भाई, ये देखो भाई, 9 दिखाई दे रहा है, तो आपको है यहां मत जोड़ देना, लास्ट में 9 को प्लस कर देना है, बुझे? और ये रिकॉर्डिंग रहेगी, जब जब भूलेगा तब तब देखना, टेंशन नहीं लेना। तो 9 और 2 11 को 1 हासिल 1 हुआ भाई भाई, 6 और 1 7 हो गया, और ये 9 हो गया, और ये 3 हो गया, बुझे? अब बताओ ये क्या लिखूं यहां पे, 3971। अब बताओ ये कितने नंबर का था? 4। तो 4 में से 1 कम करेंगे, 3 आएगा, यानी 3.3971। अब कहोगे सर सबूत दीजिए, सबूत। तो सबूत क्या है सर? 249, ओ नो, log 2495 इक्वल टू 3.39707 है, तो राउंड ऑफ करोगे तो 71 हो जाएगा। अरे बुझने आया? इस तरीके से आप, मुझे लगता है किसी भी डिजिट का लॉग आसानी से निकाल सकते हो। लॉग निकालने में तो दिक्कत नहीं आएगी ना? हाँ, उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए। तो जब तक आप अपना कैलकुलेशन करोगे, यानी एग्जाम में नहीं बैठे हो, तब तक आपके पास लॉग टेबल होता है, तो आप लॉग टेबल से निकाल लोगे। जब एग्जाम में बैठते हैं, पुराने टाइम में लॉग टेबल दिया जाता था, लॉग की वैल्यू नहीं देता था, साथ में लॉग टेबल अटैच कर देता था, लो देख के निकालो। हम लोगों के जमाने में, तुम्हारे जमाने में, जंजी लोगों में और कम कर दिया। अभी क्या करना है, सीधे लॉग की वैल्यू दे देता है, लो इतना रख दो। जैसे अगर आया सामने 205 आ रहा है, तो लॉग 205 की वैल्यू दिया रहेगा, आपको सीधे ये नंबर लिखा हुआ मिलेगा, आपको पुट करना है। बट जब तक आप ये बेसिक कैलकुलेशन करोगे प्रैक्टिस वाले, तब तक नहीं मिलेगा, तब तक आपको इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए एनसीईआरटी ने पीछे लॉग टेबल लगा दिया है, बुझ गए नहीं? तो आपको निकालने आना चाहिए। मैंने कहा इसमें कोई नोट्स नहीं है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है। आप हिंदी अंग्रेजी जिस भाषा में अपने हिसाब से समझ के आ सकते हो, कितना नोट्स बनाओ, तब इसके आगे बढ़ते हैं, बुझ गए ना? जल्दी करो। तो पहले ये बताओ, अगर मैं यहां तक की बात करूं तो आप 4 डिजिट तक का तो मुझे लगता है इजीली कर लेंगे। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए इसी पे लिख रहा हूं, फॉर द प्रैक्टिस पर्पज, कि आपके सामने 5-6 लिखता हूं और फिर हम लोग चेक करते हैं कि आपने सही किया या गलत किया। क्यों? लॉग टेबल तो सबके पास है ना, बुक में जरूरत नहीं है। चलिए आइए, आप कुछ, उसके बाद मैं कुछ अलग सिखाने जा रहा हूं। पहले इसको बेसिक वाला देख लो। ये जान लो लॉग में सबसे ज्यादा बेसिक है बेटा, ये आपको आना ही चाहिए। लॉग 25, log base 10 333, log base 10 4 4, बस इतने का बताओ, फटाफट लगाओ भाई। मोबाइल यूज का नहीं करने का, मोबाइल से लॉग नहीं निकालना। हाँ, लॉग टेबल भले दे, पता चला मोबाइल के कैलकुलेटर में डालो, खट खट खट। हाँ, ये भी मैं कर सकता हूँ, मैं लॉग टेबल ही खोल सकता हूँ। तो ये पहले नोट कर लो, तब ना लॉग टेबल खोलूं। ये कॉपी पहले नोट कर लो। हो गया? चलें? यही था ना? अब प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी फाइल शॉर्ट डाउनलोड पूरा हो नहीं रहा है। कैसे देखोगे? ये पूरा नहीं आ रहा है ना। ये दिखेगा, मूव करने का ऑप्शन दे रहा है, डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा इसको। इसको पहले खोलना ही पड़ेगा ना। रुको, ये कौन सा, ये 50 तक है ना? 2 शिफ्ट में कर देते हैं, एक बार 50 तक का कर देते हैं। 50 तक का तो आ जाएगा ना एक पेज पे। एक बार 50 तक का कर दे रहे हैं, और एक बार और 50 के आगे कर देते हैं। ये कहाँ तक का है?
पूरा था, ये कहाँ तक का है? 50 तक का था। महाराज आगे का दिख नहीं रहा ना, आ गया सब, बहुत तेज हो पहले ना, इधर ये अब ये तो आ ही रहा है साहब, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि 50 पूरा है तो डाउनलोड नहीं होगा ना पूरा। चलो मैं यहीं ऊपर कर दूंगा, जो तुम्हें चाहिए होगा देख लेना यहीं से, कौन सा चाहिए, जिस जो कहोगे मैं ऊपर नीचे कर दूंगा। टेबल में जो वैल्यू चाहिए आप मुझे बता देना, ऊपर नीचे स्क्रॉल कर दूंगा। फिलहाल अभी मैं यहां तक रखता हूं, 40 तक का जो चाहिए वो ले लो, फिर जब कहोगे ऊपर नीचे कर दूंगा। तुम लोगों का सब आ गया? अभी एक साथ चेक कर लेते हैं, एक नहीं आ रहा ना, ये सबसे आसान वाला है, अभी मुझे आगे बढ़ाना, ऊपर करें। 40 के बाद 41 से 72 है, इसको नोट कर लें। तो तुम्हारा हो गया जी ये है? हाँ तुम्हें नीचे करूं, कहाँ लो बताओ क्या? हो गया है? चलें अब? हो गया सब? किसी को नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं ना है? चलिए आओ, अब सबसे पहले मैं भी लिख दूं, एक मुझे बुक देना जिसमें लॉग टेबल है, मैं जो समझा रहा हूं एक बात देखते जाना, बाद में अपना मैच कर लेना। सबसे पहले 25 लिखा है, तो पहले वाले नंबर को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ध्यान सुना, हेलो, पहले क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद डेसिमल लगाते हैं, फिर लिखते हैं मेंटिशा। क्या लिखते हैं? मेंटिशा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं नंबर ऑफ डिजिट और -1, और ये कहां से आता है? ये आता है फ्रॉम लॉग टेबल। तो ये लॉग टेबल से निकालते हैं, और ये कैसे निकालते हैं दोनों समझ में आ गया? चलो अब 25 का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, 25 का कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बताओ 1, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ 2, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी और इसकी, मुझे लगता है ये सब नहीं सही बताई। अब हमें 25 को 0 के रिस्पेक्ट में चेक करना है, तो 25 विद रिस्पेक्ट टू 0 3979 लिखा है, ये सब तार है तो सही है। दूसरे में लिखा है 33 विद रिस्पेक्ट टू 3, तो 3 के रिस्पेक्ट में जब मैं देख रहा हूं तो 5224 लिखा है, 5224। फिर ऐसे ही 44 को देखना है 0 के रिस्पेक्ट में, 44 को 0 के रिस्पेक्ट में 6435, यही ना लिखा है। फिर मुझे देखना है 30 को 1 के रिस्पेक्ट में, 30 विथ रिस्पेक्ट टू 1 4786। अब इस 0 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मीन डिफरेंस में वैल्यू कहां से शुरू होती है? 1 से, तो मुझसे कोई मतलब नहीं रह गया। अब यहां बोलो 50 को 1 के रिस्पेक्ट में 6998, मुझे लगता है मोस्टली सबका सही आया है ना, ये वैल्यू आनी चाहिए। अब ये वैल्यू हम डिजिटली भी चेक कर लेते हैं फटाफट। पहला लिखा है log 25, बोलो कितना है? 1.3979। दूसरा बोलो log 333, यही ना, 2.5224। फिर बोलो log 44, ऊपर नीचे हो जाता है तुरंत, 44, 1.6435, समझ गए ना? फिर बोलो log 3010, 3.4785, ठीक है ना? फिर बोलो log 501, 2.6998। तो इसका मतलब लॉग आ गया सबको? आप लोग लॉग कल से कर रहे थे, बेसिक लॉग आ गया। अब इस लॉग में मैं फैलाऊंगा रायता,
कैसे रायता फैलाऊंगा? देखो, अगर यही वैल्यू आपके सामने ऐसे दी हो, log 0.0415, अब आप क्या करोगे? फैल गया ना रायता? अब दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जो आपको ठीक लगेगा वो आप कर लीजिएगा। पहला तरीका ये कहता है कि आप इसको ऐसे लिखिए, log 415 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4, तो -4 कर दीजिए। ऐसा लिख सकते हो, सेम वही चीज लिखिए। अब यहां पर log का बेसिक फंडा लगाओ, ये देखने में बड़ा लगेगा, अगर आपको आ रहा है तो आपके लिए बहुत आसान है। कैसे लिखोगे बोलो? log बेस 10 415 और मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस, फिर log बेस 10 टू दी पावर -4। अभी इसी से वो ट्रिक भी निकालूंगा जब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना आया? आप 415 की वैल्यू तो निकाल सकते हो ना, तो लॉग टेबल में बताओ 415 की वैल्यू कितनी है? 2 पॉइंट मैंने लगा दिया, 3 डिजिट का नंबर था, 2 पॉइंट लग गया। आपको 41 को 5 के रिस्पेक्ट में बताना है। कितना है? 6180। अभी प्रॉब्लम यहां पर है, मैंने क्या बताया था बेटा? ये सामने आ जाएगा, तो सामने आ जाएगा -4 और इंटू 10 बेस 10 कितना होता है? 1। अब यहां का रूल याद है ना आपको? अगर लिखा हो log a इंटू बी टू दी पावर n, एकदम ऐसे लिखा है ना, इसको a मानो, इसको b मानो, इसको n मानो, तो रूल क्या कहता है? सबसे पहले log a कर देना है, मल्टीप्लाई को प्लस करना है, log b की पावर या क्या करना है? n। एक स्टेप और जाओ, log a तो रहेगा और ये सामने आ जाएगा n, और फिर बचेगा log b। कुछ बुझे? अब ये वाली वैल्यू तो सामने आ गई, आपको बताया था ना 10 की पावर ऐसी क्या लगाओगे कि 10 आएगा, तो 1 ही लगाने से तो 10 आता है, ठीक ना? क्या हुआ जी? नहीं आया? सही है, ठीक है, सही है। अब दोनों में डिफरेंस निकालो तो बताओ रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा कि नहीं? आएगा ना? कैसे निकालोगे? 4.0000 और बताओ 2.6180, ये तो 0 हो जाएगा। 10 माइनस तो 9 -1, क्या लिखोगे? आया? अब मैं कह रहा हूं सर ऐसा ना करके इतना लेंदी कौन करने जाएगा, कुछ आसान सा बताइए। तो आसान सा देखिए, सेम नंबर लिख रहा हूं, log 0.0415, तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले डेसिमल वोसिमल सब भुला जाओ, भूल जाओ डेसिमल जैसी चीज भी कोई है। आप सीधा 415 की वैल्यू देखो, तो आपको 415 की वैल्यू ये निकल के आएगी 2.6180। हाँ या ना? कर लोगे? अब टोटल डेसिमल नंबर काउंट करो, 4, बस सामने -4 लगा दो, जितने डिजिट डेसिमल माइनस में हो उतना आगे माइनस करो, तो आपके सामने सीधा सा आंसर आ जाएगा -1.3820। नहीं बुझे? एक बार और, एक और एग्जांपल ले लें। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी पेज पे ले लेते हैं, नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा वेस्ट ना करें क्योंकि हमें भी तो ध्यान देना है। चलो, आपके सामने मैं एक वैल्यू ले लेता हूं, log 0.0322, चलेगा? आए आए भाई, मैंने क्या कहा? मैंने कहा 1 2 3 4 डिजिट है ना, तो लास्ट में तो -4 लगाना ही लगाना है। क्या लगाना है? अब अगर तुमने 4 डिजिट का -4 लगा दिया तो भूल जाओ इसके सामने नंबर डेसिमल ओसिमल भी है या नहीं है। अब आपको केवल 325 दिख रहा होगा, यानी 32 को 5 के रिस्पेक्ट में देखना है। 32 विथ रिस्पेक्ट टू 5 4983। अब बताओ ये कितने डिजिट का नंबर तुमने देखा? 3, तो 2 पॉइंट लग जाएगा। अब इन दोनों में से डिफरेंस निकाल लो, तो जाहिर सी बात है -1 पॉइंट। अब बताओ 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0 और 9 में से 4 जाएगा 5, तो 1.5 ठीक ना? आओ, डोंट वरी बच्चा पार्टी, डोंट वरी। हमने लिखा log 0.0
325 यही तो था, इक्वल माइनस 1.4881। कैलकुलेशन में माइनस करने में गलती हो गई क्या मुझसे? मैंने सब्सट्रैक्ट गलत कर दिया क्या? 4.0000 और 0 नहीं 2.4983 यही तो था। तो 10 माइनस 8 कितना आएगा? भाई गलत बताओगे तो मैं तो बर्बादे ना हो जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ यार मैं किसी गलत हो गया, यहाँ पे फंस गया। प्लीज प्लीज भाई, सब लाइव चलता है, समझ रहे हो ना? मुझे बदनाम करने वाले बहुत हैं, कब रगड़ देंगे पता नहीं चलेगा। तो 325 है, तो पहले मैंने बोल दिया कि सर -4 पहले लिख दीजिए, अब उसके आगे 325 लिखा है तो 32 को 5 के रिस्पेक्ट 5119 तो 2.5119। ये सबको समझ में आ रहा है? 2 कैसे लग गया अब बताओ भाई भाई भाई। 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 5 4.1 और सामने क्या लग जाएगा? मैच किया कि नहीं किया? बस मुझे यही खुशी है कि मैच कर गया। 1.4881 आ गया। नहीं आएगा मुझे बताना, मैं घर आके पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। यहां बैठे हो तो आना चाहिए। आइए आप इनकी वैल्यू निकालिए। लॉग 0.435, लॉग 0.041, लॉग 0.032। इसको होमवर्क टाइप का कर लो, घर पे कर लेना। कर लोगे ना? यही करोगे? यही करोगे? आकार में यही करो। अभी कहोगे फिर सर लॉग टेबल दिखाइए। किसका? नहीं बेटा, इसने जैसे लॉग टेबल बनाया बड़ी मेहनत से बनाया है, एक एक कैलकुलेशन करके, ये इतना आसान नहीं है। देख रहे हो यार, मैं मतलब एंटी लॉग खुल गया क्या? मैं लॉग बोल, अरे रुक जा भाई, रुक जा भाई। तुम्हारा सब हो गया? सब आ गया बाबू? ए बाबू सब आ गया? आओ यहाँ पे देखो, मैं लॉग टेबल ला दिया तुम लोगों के लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखो लॉग टेबल आ गया, कंप्लीट दिख रहा है ना? विजिबल है? और बड़ा करूं? अब विजिबल है? यार तुम लोग अखियां खराब हो गई का? तो दिखना चाहिए, इतना बर्थडे दिख रहा है, तुम्हारे बुक से ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा। हैं? कहाँ ब्लर दिख रहा है? अरे मेरी आंख से साफ साफ दिख रहा है, तुम चश्मा लगा के नहीं देख पा रही हो? हाँ फिलहाल इधर देखो, ये लिखा है 10 से लेकर के 54 तक का, ये लिखा 55 से लेकर 99 तक का, सारी वैल्यू लिखी हुई है। फिलहाल अब बताओ क्या आ रहा है? पहले का जवाब बताओ। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, पहले वाले में सबसे पहले क्या करना है? 43 को 5 के रिस्पेक्ट में देखना है। तो ये रहा अपना 43 और ये रहा अपना 5, ये रहा 6385 63। तो 3 डिजिट के लिए क्या लिखोगे? 2.6385 माइनस 3, 2 कहां जी? 4 कहां है? अभी ठीक है? तो कितना आ जाएगा बताओ? 3.0000 2.6385 10 माइनस 5 5 9 माइनस 8 1। हाँ बेटा 43 का निकाल रहे हैं। 6385 ने दिया भाई, मैटर हो जा रहा है। 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3 और एक दे दिया तो खटखट। तो बेटा कितना आ गया? 0.000
3615 और माइनस में आएगा। आगे सबको कर लोगे? अब एंटी लॉग पे बढ़े? लॉग को कोई दिक्कत? अब जैसा हम लॉग करते हैं उसका ठीक अपोजिट हम क्या करते हैं? एंटी लॉग करते हैं, क्योंकि लॉग में जो हमने निकाला है एंटी लॉग में वापस लाते हैं। यानी एंटी लॉग में क्या होता है? देखो, अगर आपसे मैं बोलूं कि सर एंटी लॉग में क्या करोगे, तो आप कहते हो अभी तक जो पढ़ रहे थे कि log 10x बराबर y, तो आप कहते थे कि y की पावर x लगाओगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। नहीं, मिस्टेक हो गया ना? हाँ सॉरी, 10 टू दी पावर अगर y लगाया जाए तो x आ जाएगा। ये तो बात करते थे। एंटी लॉग में क्या होगा? एंटी लॉग में मुझे क्या चाहिए? अभी तक आपको y चाहिए था, मुझे क्या चाहिए? x चाहिए। तो ये कहेगा, जब हम एंटी लॉग पढ़ेंगे तो हमें दिखा रहेगा एंटी लॉग y दिया रहेगा। तो आप करोगे कि अगर मैं, ध्यान सुनिएगा, अब मैं उल्टा करने वाला हूं, यानी लॉग इधर देखो, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू ये आएगी, तो एंटी लॉग की ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? ये आनी चाहिए। यानी अगर मैं 10 की पावर ये लगाऊंगा तो ये आ जाएगा। यानी ये कहना चाहता है कि अगर मैं क्या करूं, 10 की पावर क्या लगा दूं? y, तो मुझे क्या मिल जाएगा? x। अब कंपेयर कर लो, लॉग ने कहा 10 की ऐसी कौन सी पावर लगाओगे तो y आ जाएगा। एंटी लॉग ने कहा 10 की पावर अगर मैं y लगा दूंगा तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। अब देखो, एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये लॉग 12 आपको पता था ना, अब इसी का एंटी लॉग निकालते हैं। एंटी लॉग 0.3010, तो आपको अपनी बुक में एंटी लॉग टेबल देखना पड़ेगा। अब उसी में देखो एंटी लॉग टेबल भी दिया है, मिला? ये देखने अपने पास भी एंटी लॉग टेबल है, डोंट वरी बच्चा। ये आपके सामने एंटी लॉग टेबल खुला है अप टू 49 का। अपन लोगों को कौन सा नंबर चाहिए? 0.30। ये देखो 0.30 यहां पर है भाई, 0.30 यहां पर है। उसके बाद कौन सा नंबर है? 1। तो 0.30 को जब 1 के रिस्पेक्ट में देखो, देखो क्या लिखा है? 2000। कितना लिखा है? अरे बोलोगे? 2000 लिखा है ना। अब इसमें क्या करते हैं, उसमें नंबर ऑफ डिजिट -1 करते थे, हम डेसिमल को यहां पहले मानेंगे और इससे एक डिजिट आगे बढ़ा देंगे, यानी कहां लगाएंगे? 2 के बाद। बताओ 2 आया कि नहीं आया? एकदम जस्ट अपोजिट। तो समझे? इतना नोट कर लो, कल अधूरी बातें और एग्जाम्पल के साथ पूरी हो जाएगी। तो कल आपको लॉग का सेशन नंबर 2 बताएंगे, जिसमें आपको जो प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। कल हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक सेक्शन पूरा खत्म कर देंगे। क्लियर? और आप लोगों की मन को ध्यान में रखते हुए कल क्लास भी बंद कर देंगे। ठीक है? फिर जब हम लोग 23 को मिलेंगे वापस, तो हम लोग इसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। ठीक है ना? तो हम लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी।